नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कहा जाता है कि पूरे संविधान की आत्मा की रक्षा करने वाला है। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी न्यायपालिका के ढांचे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी जजों की बहाली देश भर में हो रही है शुरुआती तौर पर, उनकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 3 साल की प्रैक्टिस से घटकर बस 1 साल की प्रैक्टिस बच गई है। तो इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो क्या है ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा मामला? क्या होने वाला है न्यायपालिका पर इसका असर? क्या इससे कहीं अनुभव में कमी तो नहीं आएगी या जज बनना आसान हो जाएगा? न्यायपालिका से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेहमान, जिनका अब मैं आपसे परिचय कराता हूं। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अनुपम लाल दास। नमस्कार नमस्कार राजेश जी, आपका स्वागत है अनुपम जी। तो चूंकि ये महत्वपूर्ण मामला है अनुपम जी, तो इसीलिए पहले हम संक्षेप में अपने दर्शकों को बिल्कुल संक्षेप में 1 मिनट में बता देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, बाकी तो फिर हम चर्चा करेंगे। तो दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि उन्होंने जज बनने का रास्ता ही थोड़ा बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री लेवल जुडिशरी यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन में भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव किया है। 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त को घटाकर बस 1 साल की वास्तविक कानूनी प्रैक्टिस कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था। हालांकि अब भविष्य में जज बनने के लिए कानून की पढ़ाई के बाद 3 साल का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा, 1 साल के बाद ही आप जज बन सकते हैं। लेकिन, और यहां अब बहुत ही बड़ा लेकिन है, इसी लेकिन के ऊपर सबसे पहला सवाल अनुपम जी मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि वो बन तो जाएंगे 1 ही साल में, बन सकते हैं अगर वो परीक्षा पास कर लिया उन्होंने तो, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले के बाद क्या इसके कुछ और भी पहलू हैं? तो सबसे पहले अनुपम जी आपसे अनुरोध है कि कृपया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमारे दर्शकों को क्या है मामला जरा संक्षेप में समझाएं। अनुपम लाल जी। देखिए, हमें एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, वो ये है कि ये डिबेट आज से नहीं बल्कि 90 के दशक से ये डिबेट जो है वो चला आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस वो भी 90 के दशक से चले आ रहे हैं। ये है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, जिसमें ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, अब ये 6ठा आ चुका है। अच्छा। और इसके साथ ही एक शेट्टी कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, जो कि जजेस के वेतन और दूसरे एमोल्यूमेंट्स के लिए था। लेकिन शेट्टी कमीशन ने भी इस संदर्भ में अपना रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया था। तो अगर आपको ये पता होगा कि 50s के दशक में ये लॉ जो है वो 2 साल का हुआ करता था, उसके बाद 3 साल, और अभी जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ये 5 साल का है। तो जहां पर संविधान में ये क्लैरिटी है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो हायर जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ये क्राइटेरिया संविधान में है। आर्टिकल 233 में 7 साल का डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए है, 217 में हाई कोर्ट जजेस के लिए 10 साल है, और वैसे ही 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 10 साल की अनिवार्य प्रैक्टिस जो है वो संविधान में है। लेकिन जहां तक सिविल जजेस का सवाल है, ये एक ग्रे एरिया रहा है, और इसमें बहुत सारे स्टेट्स, ये लॉ जो है वो स्टेट वाइज कहीं पे ये रिक्वायरमेंट थी जी अनुपम जी, कहीं पे नहीं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रख रहे हैं। जरा दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुपम लाल जी जो कानूनी पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं, इनका कहना है कि जो हाईकोर्ट के जज बनने की जो योग्यताएं हैं वो अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं अलग हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो शुरुआती तौर पर यानी जो एंट्री लेवल जो जजों की जो ट्रायल कोर्ट में जो होती है, वो अभी अनुपम लाल जी और इस पर प्रकाश डालेंगे, उस लेवल की जजों की बहाली की हम बात कर रहे हैं, है ना अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल।
सो लेट 90s में शेट्टी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लॉ कॉलेजेस में 5 साल के कोर्स विद्यार्थी पढ़ रहे थे। और वैसे ही थर्ड ऑल इंडिया जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जहां पे उन्होंने शेट्टी कमीशन से कंकर करते हुए कहा था कि इस रिक्वायरमेंट को जो है ये लागू नहीं करना चाहिए। अब जो है लेटेस्ट केस, ये ये जो भूमिका ये किस, ट्रस्ट का जो केस था, सॉरी अनुपम जी, किस किस रिक्वायरमेंट को लागू नहीं करना चाहिए आपने कहा अभी? कि ये 3 साल जो मैंडेटरी प्रैक्टिस है जी बिफोर टेकिंग एग्जाम, ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया था। जी जी उसको, हाँ, तो जी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है अभी इस अहम फैसले में, जी पहले जो भूमिका ट्रस्ट का जो मेन जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको आप रेस्टोर करना चाहिए। 3 साल जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप जो है एक लॉयर, यू हैव टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर फॉर 3 years बिफोर यू बिकम एलिजिबल टू टेक दिस एग्जाम, ये सुप्रीम कोर्ट ने मेन जजमेंट में कहा। ये अभी 2025 में कहा था ना शायद? 2025 में कहा, इसी 25। जजमेंट में। हाँ, जी और एक 3 जजेस बेंच ने इसी जजमेंट में भूमिका ट्रस्ट में ये कहा कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जी अब जो है बहुत सारे रिव्यू पिटिशंस फाइल किए, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 3 साल को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कि 1 साल अनिवार्य होगा कि आप बार में प्रैक्टिस करो, 1 साल जो है ये अनिवार्य होगा कि आप स्टेट जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग करो, और उसके बाद जो थर्ड ईयर है, 6 महीने आप एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ लॉ क्लर्कशिप करोगे, और उसके बाद 6 महीने आप एक जो है हाई कोर्ट जज के साथ लॉ क्लर्कशिप करोगे। तो ये 3 साल का समय आपको लगेगा फुल फ्लेज्ड जो है एक सिविल जज बनने में। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक है जब आप लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो आजकल जी मैंडेटरी इंटर्नशिप है, तो वो जी एक्सपीरियंस जो है आप हासिल कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट। उसके जी बाद क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं, तो आप एज अ लॉयर एक्सपीरियंस जो है वो अर्न करते हैं, तो वो कोर्ट्स में आप जो है। लेकिन आपका इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर जब आप जुडिशरी में आते हैं, तो वो बिल्कुल जीरो होता है। तो इस इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप एक पूरी तरीके से आप जब एक जज बनते हैं, जी, लेकिन तो इंस्टीट्यूशनल। हाँ जी जी। एक थोड़ा सा, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अनुपम लाल दास जी, आप तो कानूनी पहलू को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो आम तौर पर समझना चाहेंगे उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुपम लाल दास जी जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 3 वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्य योग्यता थी जज बनने के लिए, वो जज बनने के लिए अभी भी समय लगेगा 3 साल ही, लेकिन जो अनिवार्य योग्यता थी, अनुपम जी अगर मैं सही आप बोल रहा हूँ बिल्कुल गलत सही बोल कह रहा हूँ रहे मुझे हैं, बिल्कुल बताइए, सही कह आप रहे ये हैं। कह रहे हैं कि हाँ, जो न्यूनतम योग्यता थी 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद आप जज की परीक्षा देके जज के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फुल फ्लेजेड जज के रूप में काम कर सकते हैं 3 साल के बाद ही। क्या आप ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, बहुत ही अहम फैसला है, ये कहा है कि आपको एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर आप 1 साल जो है स्टेट जुडिशियल एकेडमी में जाते हैं, वहां पे आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इस तरफ आके जो एक जो जजशिप का जो पहलू है वो बहुत अनिवार्य है। उसके बाद आप जाके एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ काम करते हैं 6 महीने एज एज ए लॉ क्लर्क, आप देखते हैं कि केसेस जो है जी वो कैसे हैंडल। और फाइनली आप ये देखिए कि एक हाई कोर्ट के आप जज के साथ अगर जो है लॉ क्लर्क बन के काम करते हैं, आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपने 5 साल के अपने पूरे कोर्स में जो है वो लीगल इंटर्नशिप्स तो ऑलरेडी किए हुए हैं, तो एक बहुत आप परिपक्व बन के जो है ना आप बाहर आएंगे। तो मैं जो है बहुत इस जजमेंट से सहमत हूं। लेकिन एक मैं थोड़ी सी मेरी जो निंदा भी है इस जजमेंट के साथ, जी कि देखिए, अगर कोई जजमेंट आता है उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1 साल पहले फैसला है जहां पे उन्होंने कहा नहीं, 3 साल का मतलब 3 साल अनिवार्य है कि आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस करें। अब स्याही जो है जजमेंट पे सूखी नहीं है, उसके पहले ये जजमेंट जो है वो उसको आपने जो है ना रिव्यू कर लिया। तो मैं थोड़ा सा, हम कहते हैं ना लैटिन में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस, कि जो पुराने जो प्रीसिडेंट्स है ना,
उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इतनी जल्दी जल्दी हमको कानून में बदलाव नहीं लाना चाहिए। ये मेरी और थोड़ी सी जो है निंदा है। और शायद इसीलिए अनुपम लाल दास जी, ये जो फैसला था ये सर्वसम्मत नहीं था। एक के डिसेंट है विनोद जस्टिस के विनोद के चंद्रन ने। विनोद चंद्रन जी जो थे, तो जस्टिस के हाँ विनोद चंद्रन जी ने इस फैसले से अपनी असहमति जताई थी, और सहमति बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना डिसेंट। हाँ, और तो रिव्यू में तो तो डिसेंट बहुत तो कम वो देखने को वाला मिलता पक्ष है। पे जरा रोशनी डालिए कि जो कितने जजों की बेंच थी और कौन से जज ने डिसेंट किया, क्यों किया, और क्या हाँ, मतलब इसके क्या पहलू है, कानूनी पहलू, अनुपम लाल दास ये जी। देखिए बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि रिव्यू में एक जज जज जो है वो डिसेंट करते हैं। ये 3 जजेस का फैसला था 2025 का, और अभी जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मैसी जो है वो एक पक्ष उन्होंने रखा है। और जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है, क्योंकि और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने भी जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जी आपने सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया था, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो लॉ कॉलेजेस हो, या चाहे वो विद्यार्थी हो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। आपके पास फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी था, अमाइकस क्यूरी। तो ये सब कुछ जो है ना, ये आपने सुनने के बाद एक एक फैसला दिया था। तो इतनी जल्दी उस फैसले को रिव्यू करना थोड़ा सा मतलब जो है जी वो, जी हाँ, जी। तो बिल्कुल अभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ये मेरा। हम्म, तो बहुत अच्छी तरह से आपने मुद्दे को रखा, लेकिन अंत में फिर जैसा मैंने कहा, आप तो कानूनी वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ हैं, अपनी बात रख रहे हैं। फिर मैं दर्शकों की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जरा बिल्कुल स्पष्ट कर दें इस फैसले के पृष्ठभूमि में ही सही, लेकिन एक आम बात जो कहते हैं, जो लोग कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और लॉयर बनने के अलावा जिनकी इच्छा है कि वो जज बनना जल्दी जल्दी चाहते हैं, तो ये जो फैसला आया है, फिर मैं दर्शकों को बता दूं, ये हाई कोर्ट के जजों के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए नहीं, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है देश भर के उन जजों के लिए है जो कि एंट्री लेवल जुडिशरी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन के लिए, ये देश भर के जो जिन लोगों ने अपनी जज की करियर की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अनुपम जी, आपसे अब ये मेरा अनुरोध है कि जरा आम भाषा में लोगों को बता दें कि कैसे आखिर ये जो लोअर लेवल जो जुडिशरी है, मतलब जहां से एंट्री होती है, वो आगे चल के भले ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, लेकिन जो एंट्री लेवल है सिविल जज जूनियर डिवीजन का, तो ऐसे जो कानून पढ़ के जो बच्चे आ रहे हैं, जो वकालत के अलावा जज में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए ये क्या होना चाहिए, मतलब वो कैसे करें, और अभी क्या परीक्षा है कि क्या है, हाउ डू दे बिकम दैट जज, हाउ दे स्टार्ट देयर करियर एज अ जज, अनुपम जी। तो अभी जो रिव्यू का जो फैसला है, जो कि अभी कानून बन गया है आर्टिकल 141 में पूरे देश के लिए, वो ये अहम फैसला है कि आप 1 साल आपको अनिवार्य है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जी और 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अगर आपने परीक्षा क्लियर कर लिया तो उसके अगले 1 साल जो है आप स्टेट जुडिशियल एकेडमी में जाके वहां पे बस ट्रेनिंग बस बस करेंगे जिस। एक हाँ सेकंड, थोड़ा मैं फिर रुकना चाहूंगा आम लोगों की तरफ हाँ से, अनुपम जी। हाँ हाँ तो हाँ जो मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, जो अनुपम जी ने बताया मैं आपके लिए बता देता हूं, वो सब लाखों लाख जो लोग कानून पढ़ रहे हैं, कि अगर आपकी रुचि है वकालत से ज्यादा जज बनने में, तो जैसा अनुपम जी बता रहे हैं और आपको साफ साफ बताएंगे, 1 साल की कम से कम आपको चाहिए कानूनी प्रैक्टिस। इंटर्नशिप तो उसके पहले आप 6 महीना कर ही चुके होंगे। 1 साल के कानूनी प्रैक्टिस के बाद एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है। ये नहीं कि सीधे आप कानूनी 1 साल की प्रैक्टिस होगी तो आप जज बन जाएंगे, वो परीक्षा आपको देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण अगर आप होंगे तब आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और वो परीक्षा में बैठने के लिए पहले न्यूनतम योग्यता थी 3 साल, अब कर दी गई है 1 साल, लेकिन जज अभी भी आप 3 साल के बाद ही बनिएगा। तो ये जो बात हमने स्पष्ट की अनुपम जी, तो हाँ आप इस जस्ट प्लीज कंप्लीट इट फॉर मी कि हाँ हाउ एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल आपने, हाँ बिल्कुल बिकम अ आपने, जज। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एंट्री लेवल पे पहले आपने 1 साल जो है वो प्रैक्टिस की, और 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। हर स्टेट जो है वो अपना एग्जाम होल्ड करती है। आप अगर उस परीक्षा में पास करते हैं तो उसके बाद उस स्टेट में आप, हर स्टेट में स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, वहां पे जुडिशियल एकेडमी में आप 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है। और उस ट्रेनिंग में आप जब एक बार उत्तीर्ण होते हैं तो उसके अगले 6 महीने एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जो है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल जज के साथ आप जो है ट्रेनिंग करते हैं, जिसको हम लॉ क्लर्कशिप कहते हैं।
और उस ट्रेनिंग के बाद जो है एक आप हाई कोर्ट जज के साथ 6 महीने की लॉ क्लर्कशिप करते हैं और उसके बाद जो है आप फुल फ्लेज्ड जज बनते हैं, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन। उसके बाद आप प्रॉपर पूरी तरीके से आप जो है जज बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी की शुरुआत कैसे जज के करियर से हो सकती है किसी एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की जिसने 1 साल की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम 1 साल की प्रैक्टिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि पहले न्यूनतम योग्यता 3 साल की प्रैक्टिस थी। उस जज की परीक्षा जो होती है हर राज्यों में, जो अनुपम जी ने कहा, उनमें 1 साल के बाद आप बैठ सकते हैं, पहले आप 3 साल के बाद बैठ सकते थे, लेकिन बाकी प्रक्रिया 2 साल और चलेगी, तभी आप 3 साल के बाद प्रॉपर जज बन सकते हैं। और उसके बाद आगे चले तो फिर आप स्काई इज द लिमिट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी आप पहुंच सकते हैं, है कि नहीं अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस पूरी चर्चा में अगर अंत में कुछ आप क्लोजिंग टिप्पणी, जो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद कि अब देश भर में एंट्री लेवल पे जजों की बहाली की मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 साल की प्रैक्टिस के बजाय 1 साल की हो जाएगी। लेकिन मामला इतना केवल एक पंक्ति का नहीं है, विस्तार से आपने बताया ये पूरे मसले को अनुपम लाल दास जी। तो अब would you like to give some closing statement before we thank you? बस मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट एक ही है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रिव्यू जजमेंट में इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस को बहुत महत्व दिया है। सिर्फ जो है आपके प्रैक्टिस एज अ लॉयर को के अलावा जो है इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस को बहुत महत्व दिया है। इसीलिए 1+1+1, सो टोटल 3 साल ही रहते हैं, बट आप और परिपक्व होके बाहर निकलते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आपने समापन किया इस पूरी चर्चा का। तो देखने में तो हमारे लॉ ग्रेजुएट उछल गए होंगे कि भाई मैंने 1 साल की प्रैक्टिस खत्म की और कूद के अगर परीक्षा में, लीगल परीक्षा में पास किया तो हम जज बन जाएंगे। लेकिन अनुपम लाल दास जी ने विस्तार से आपको बताया कि जज बनने में लगेंगे आपको 3 साल ही, लेकिन साथ में जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस यानी संस्थागत अनुभव जज के साथ बैठ के, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठ के जो आप लेंगे, वो आप कुल मिला के 3 साल पूरा होगा, तभी आप जज बन पाएंगे। तो इस पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर आपने कितने अच्छे से प्रकाश डाला अनुपम लाल दास जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सच के दर्शकों की तरफ से और निजी तौर पे मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम लाल दास जी। थैंक यू राजेश जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। Yeah, and I'm happy that we are connecting after ages. Yes. 10-15-20 साल पहले जब हम अपने एक बड़े चैनल के साथ जुड़ा करते थे, उस समय आपसे बात होती थी और अब एक बार फिर आपसे बात हुई है। तो आपका फिर से एक बार जुड़ने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। मेरे थैंक यू राजेश जी। जी। तो इसी के साथ हम अपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को देते हैं विराम, इस अनुरोध के साथ कि जो भी हमारे लॉ ग्रेजुएट फ्रेश निकल रहे हैं, ये मत समझिए कि आपाधापी में आप 1 साल में बन जाएंगे। 1 साल के बाद परीक्षा देके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग आपकी 2 साल और चलेगी, तब आप बतौर जज अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आगे चल के अनुपम जी की तरफ से, हमारी तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचिए। लेकिन फिलहाल अगर हमारे तमाम दर्शकों को खबरों के पीछे की खबर जानने में भी है रुचि, तो कृपया हमारे इस चैनल बस सच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। लेकिन फिलहाल अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.